हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज़ इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज़ भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। आज का जो क्लास है वो मिक्स होगा, यानी सारे सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन होगा। कल से हम ये रूटीन फॉलो करेंगे, आप भी याद रखें। So, without wasting our time, let us start our series. So, the first question is: in which year Calcutta flag designed by Sachin Prasad Bose unfurled in Calcutta? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और इसका करेक्ट ऑप्शन है 1906। सो 7 अगस्त 1906 को एग्जैक्टली हुआ ये था कि सचिन प्रसाद बोस ने फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट पे इस फ्लैग को अनफर्ल्ड किया। इस फ्लैग का ओरिएंटेशन ये है कि सबसे ऊपर में ऑरेंज कलर, बीच में येलो और सबसे नीचे ग्रीन कलर था, जो कि इक्वल रेशियो में था, और येलो कलर के ऊपर में आपके जो मिडिल में था वहाँ वंदे मातरम लिखा हुआ था। 1905 7 अगस्त को जो है हमारा स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 1905 को, 1905 के याद में, जो स्वदेशी मूवमेंट के लिए है मेनली। 1904 जो कि ये पूरा सिचुएशन आप देख रहे हैं लॉर्ड कर्जन के ज़माने में हो रहा है, तो 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, और 1904 में लॉर्ड कर्जन के जो वाइसरायशिप में एंशियंट मोनूमेंट एक्ट पास किया गया था। 1907 के बारे में अगर कोई वाक़या बताया जाए तो सूरत स्प्लिट विल बी द मेन इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग माउंटबेटन प्लान, सीआर फार्मूला, वेबल प्लान, कैबिनेट मिशन इज क्रोनोलॉजिकल अर्लीस्ट। सो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सो ये सीआर फार्मूला जो कि 1944 का है, वेबल प्लान जो 1945 का है, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में है, और माउंटबेटन प्लान 1947 में है। ये सारे प्लान डिस्कस करते हैं इंडिया को और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीआर फार्मूला इस क्वेश्चन का आंसर है। बट यहाँ पर ये आप जान ले कि शिमला प्लान या फिर वेबल प्लान जिसे बोलते हैं, मेनली शिमला कॉन्फ्रेंस उसके साथ रिलेटेड है, और कैबिनेट मिशन प्लान जिसके ऊपर में हमारा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बना है। नेक्स्ट माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान जो जून 3 प्लान के नाम से भी फेमस है। नेक्स्ट चला आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आईएनए कॉमरेड्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर आईएनए ऑफिसर्स वाज ओपनड इन 1943। सो ये ऑप्शन आपके सामने हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ हबीबुर रहमान। सो इनके नाम से ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया था। इसे निशाने, इनका एक टाइटल है निशाने इम्तियाज़ भी इनके कहा जाता है। नेक्स्ट इस पूरे जो क्वेश्चन है इसका रोल है मेनली आईएनए के ऊपर। आईएनए के बारे में आप ये जानते हैं कि आईएनए जो है मेनली रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा स्टार्टिंग में बनाया गया था, और जो मेन आईएनए जिसके बारे में आप जानते हैं वो मेनली सुभाष चंद्र बोस के वजह से आप जानते हैं इस आईएनए को। इस आईएनए जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था उसके फर्स्ट ब्रिगेड के जो लीडर थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल एमजे कियानी। सो ऑप्शन में आप देखें कि यहाँ पर आपको सारे वो क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए जाते हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आपको वो सारे क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखिए कैप्टन मोहन सिंह का भी नाम है, और लेफ्टिनेंट कर्नल जेके भोंसले ये भी आज़ाद हिंद फौज के एक बहुत ही अच्छे मिनिस्टर थे। नेक्स्ट Which of the following organization creates the topographical maps of India? Option are Geological Survey of India, Survey of India, Geographical Survey of India, none of them. So यहाँ पर आपको ये आंसर होना चाहिए इसका सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 में बनाया गया था, और इसका मेनली उस टाइम में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी थी, तो मेनली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम में थे। तो इस टाइम में पहला सर्वेयर ऑफ बंगाल सेलेक्ट किया गया था जो थे जेम्स रनल। जेम्स रनल वॉज द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक साइंटिफिक बॉडी है जो टोपोग्राफिकल मैप्स बनाती है। नेक्स्ट इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है।
ऑप्शन ए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे जीएसआई भी कहते हैं, ये 1851 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। ये भी एक साइंटिफिक बॉडी है। नेक्स्ट जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस नाम की कोई बॉडी नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाघा बॉर्डर इज लोकेटेड लॉन्ग, आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डुरैंड लाइन, मैकमोहन लाइन, सर क्रीक लाइन, रेडक्लिफ लाइन। सो वाघा बॉर्डर इज मेनली नियर रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन के बारे में आप जानते हैं कि 1947 में ये लाइन बना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये लाइन मेनली दो इस एरिया को डिवाइड करने के लिए बना था। वेस्टर्न पाकिस्तान इसके वजह से बना था और ईस्टर्न पाकिस्तान बना था, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। बट अब 1971 के बाद से ये जो है बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है वो एक लाइंस हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि डुरैंड लाइन जो है अफगानिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम में एक थे। 1897 में ये लाइन जब बना था तो दोनों एक थे। अब ये लाइन मेनली जो है हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, बट अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक छोटा बॉर्डर है 106 किलोमीटर का, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैकमोहन लाइन जो कि 1914 में बना है, ये इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री तय करता है। नेक्स्ट सर्किक लाइन जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया है इन गुजरात और पंजाब सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के बीच में ये लाइन है, सर्किट लाइन जो गुजरात में है, वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग ईयर्स। सो ये आपके सामने ऑप्शंस है 1950, 1951, 1952, 1953। 1950 में इंडिया बिकेम द रिपब्लिक आफ्टर साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, जो उस दिन अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट 1951 में आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड एंड 1952 द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड। नेक्स्ट 1953 आफ्टर लोकसभा सेशन मेनली हुआ ये था कि सारी स्टेट्स और उसमें से मेनली जो है आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा था लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर। सो 1953 में फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। ऑप्शन आर इंडियन काउंसिल एक्ट 1891। मेनली इस एक्ट का जो है मेनली इससे आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है 1891 से इस इंडियन काउंसिल एक्ट से स्टार्ट हुआ था। द नेक्स्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इससे आपको ये पता होना चाहिए कि DRQ इससे इंट्रोड्यूस किया गया था और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका रियल आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इसीलिए लिखा गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर पार्ट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि रॉयल एसेंट इसको मिला था 18 जुलाई 1947 को और इसके तहत ही इंडिया बिकेम ए कंट्री। नेक्स्ट इन विच ईयर नेशनल हाउसिंग बैंक रेसिडेक्स इंडेक्स वाज लॉन्च्ड। पहले ये आप जान लें कि नेशनल हाउसिंग बैंक की ये रेसिडेक्स जो है मेनली एक हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए एक इंडेक्स है और इसे लॉन्च किया गया था 2007 में। सो 2007 में इसे लॉन्च किया गया था। तो ये बैंकिंग सेक्टर का एक क्वेश्चन है। नेशनल हाउसिंग बैंक इटसेल्फ ये 1987 में बना था, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है इसमें से भी आप ये देखें कि अभी न्यूज़ में रिसेंटली यस बैंक चल रहा है, बिकॉज मार्च में वो NPA के वजह से वो न्यूज़ में था। और 2004 में जब न्यू बैंकिंग पॉलिसी पास हुई तो 2004 में नए बैंक्स बने थे, उसमें से वन ऑफ द बैंक वाज यस बैंक। नेक्स्ट 2005, इस ईयर को आप मेनली याद रखें कि इस ईयर में मेनली नरेगा एक्ट जो है इस ईयर में जो है पास हुआ और 2006 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। सो ये सारे ऑप्शंस आप कवर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट द मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, बट आपको सारे ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पर इसका आंसर होगा कैफीन, बट ऑप्शन देखें आप क्लोरोफिल,
जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में। निकोटिन जो कि मेन कंस्टिट्यूएंट्स है जो टोबैको में पाया जाता है और ज़्यादातर ये एक एडक्टिव का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एस्पिरिन जो कि लास्ट ऑप्शन है, ये एक तरह का ड्रग है जो एनाल्जेसिक भी है, बहुत एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, और इसका मेनली यूज जो है हार्ट अटैक के टाइम में ड्यूरिंग हार्ट अटैक इसको यूज किया जाता है, जिसका इसका और एक नाम है मिथाइल सैलिसिलेट, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन दी वर्ल्ड। सो यहाँ ऑप्शन आपको देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो सारे लार्जेस्ट कंट्रीज ही हैं, बट यहाँ आपको देखना होगा कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, और इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कि एक एशियन कंट्री है और कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्थाना। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि कजाकिस्तान का कैपिटल जो अस्थाना है वो मेनली नाम उसका चेंज होकर के नूर सुल्तान हो गया है। और ये बाकी जो ऑप्शंस हैं आप देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अल्जीरिया और ब्राज़ील, इसमें से अल्जीरिया जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है आफ्टर द स्प्लिट ऑफ सूडान। पहले सूडान सबसे बड़ी थी, बट स्प्लिट होने के बाद से अल्जीरिया वहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है। ब्राज़ील के बारे में ये बताया जाए कि ब्राज़ील जो है मेनली अमेज़न के लिए फेमस है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट वहाँ पर है। ब्राज़ील का कैपिटल ब्रसीला है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका जो कैपिटल है वो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल है किनशासा। और नेक्स्ट इसके बाद ये हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इन 10 क्वेश्चन से हम बस आपको यही सिखाना चाहते थे कि किस तरीके से आप अप्रोच रखें एक एमसीक्यूज़ करने का। इसमें से क्या करना था क्या नहीं करना था वो आपको समझना चाहिए था। कि हमारा ये फर्स्ट सेशन है, जिसमें ये आपको बता दें कि ज़रूरी ये ही होता है कि जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं उसमें से ज़्यादातर ऑप्शन जो है क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, और क्वेश्चन से रिलेटेड होने की वजह से ही उन्हें ऑप्शन में दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको तभी पता होता है जब आप ऑप्शंस को समझ पाते हैं और आप उससे शॉर्ट आउट करके भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन है इसमें आपको करंट अफेयर्स भी बताए जाएंगे, तो इसमें आपके लिए प्रीवियस वीक के 5 बेस्ट करंट अफेयर्स स्क्रीन पे हैं। सो यू कैन सी द क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, और आपको फेसबुक पेज पे इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो हमारे फेसबुक पेज पे आप जाकर के इसके आंसर्स देख सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब पे भी इसे कमेंट करें, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज टू पार्टनर विथ रशिया इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पुतनिक वी वैक्सीन। ऑप्शन आर यू कैन सी on your screen. Option are Argentina, Brazil, Russia and USA. Next question is, which neighbor state of West Bengal launched its new state emblem? The option are Jharkhand, Bihar, Assam and Odisha. Next question is, the crater on moon discovered by Chandrayaan-2 has been named after. Number 1 is Satish Dhawan, Vikram Sarabhai, Albert Einstein and Ramanujan. Next question is, which company got the title sponsorship of IPL? Next आंसर है यहाँ पर आपके सामने वीवो, आइनॉक्स ग्रुप, बाइजूस एंड ड्रीम 11. Next last question but not the least, Supreme Court bench headed by blank gave the landmark judgment that daughters will have equal inheritance rights as of son in the properties of father. Option are Abdul Nazir, M.R. Shah, Arun Mishra and none of them. So thanks for watching this series. I hope कि आप सभी इस क्वेश्चंस के आंसर देंगे हमारे फेसबुक पेज पे. So thanks for watching this series. Please subscribe our channel and please stay tuned on our channel from tomorrow.